महाभारत तीर्थयात्रा पर्व अध्याय 146। भीमसेन का सौगंधिक कमल लाने के लिए जाना और कदली वन में उनकी हनुमान जी से भेंट। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे पुरुष सिंह वीर पांडव अर्जुन के दर्शन के लिए उत्सुक हो वहां परम पवित्रता के साथ 6 रात रहे। तदनंतर ईशान कोण की ओर से अकस्मात वायु चली। उसने सूर्य के समान तेजस्वी एक दिव्य सहस्रदल कमल लाकर वहां डाल दिया। जन्मेजय, वह कमल बड़ा मनोरम था, उससे दिव्य सुगंध फैल रही थी। शुभ लक्षण में द्रौपदी ने उसे देखा और वायु के द्वारा लाकर पृथ्वी पर डाले हुए उस पवित्र शुभ एवं परम उत्तम सौगंधिक कमल के पास पहुंचकर अत्यंत प्रसन्न हो भीमसेन से इस प्रकार कहा, भीम, देखो तो यह दिव्य पुष्प कितना अच्छा और कैसा सुंदर है, मानो सुगंध ही इसका स्वरूप है। यह मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहा है, परंतु मैं इसे धर्मराज को भेंट करूंगी। तुम मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए काम्यक वन के आश्रम से इसे ले चलो। कुंती नंदन, यदि मेरे ऊपर तुम्हारा विशेष प्रेम है तो मेरे लिए ऐसे ही बहुत से फूल ले आओ, मैं इन्हें काम्यक वन में अपने आश्रम पर ले चलती हूँ। उस समय मनोहर नेत्र प्रांत वाली अनिंद सुंदरी सती साध्वी द्रौपदी भीमसेन से ऐसा कहकर वह पुष्प लेकर धर्मराज युधिष्ठिर को देने के लिए चली गई। पुरुष शिरोमणि महाबली भीम अपनी प्यारी रानी के मनोभाव को जानकर उसका प्रिय करने की इच्छा से वहां से चल दिए। वे इसी तरह के और भी फूल ले आने की अभिलाषा से तुरंत पूर्वोक्त वायु की ओर मुख करके उसी ईशान कोण में आगे बढ़े जिधर से वह फूल आया था। उन्होंने हाथ में वह अपना धनुष ले लिया और जिसके पृष्ठभाग में स्वर्ण जड़ा हुआ था, साथ ही विषधर सर्पों के समान भयंकर बाण भी तरकस में रख लिए। फिर क्रोध से भरे हुए सिंह तथा मद की धारा बहाने वाले मतवाले गजराज की भांति निर्भय होकर आगे बढ़े। महान धनुष बाण लेकर जाते हुए भीमसेन को उस समय सब प्राणियों ने देखा। उन वायु पुत्र कुंती कुमार को कभी ग्लानि, विकलता, भय अथवा घबराहट नहीं होती थी। द्रौपदी का प्रिय करने की इच्छा से अपने बाहुबल का भरोसा करके भय और मोह से रहित बलवान भीमसेन सामने के शैल शिखर पर चढ़ गए। वह पर्वत वृक्षों, लताओं और झाड़ियों से आच्छादित था। उसकी शिलाएं नीले रंग की थी। वहां किन्नर लोग भ्रमण करते थे। शत्रु संहारी भीमसेन उस सुंदर पर्वत पर विचरने लगे। बहुरंगे धातुओं, वृक्षों, मृगों और पक्षियों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह देखने में ऐसा जान पड़ता था मानो पृथ्वी के समस्त आभूषणों से विभूषित ऊंची उठी हुई भुजा हो। गंधमादन पर्वत के शिखर सब ओर से रमणीय थे। वहां कोयल पक्षियों की शब्द ध्वनि हो रही थी और झुंड के झुंड भौरे मंडरा रहे थे। भीमसेन उन्हीं में आंखें गड़ाए मन ही मन अभिलषित कार्य का चिंतन करते जाते थे। अमित पराक्रमी भीम के कान, नेत्र और मन उन्हीं शिखरों में अटके रहे, अर्थात उनके कान वहां के विचित्र शब्दों को सुनने में लग गए। आंखें वहां के अद्भुत दृश्यों को निहारने लगी और मन वहां की अलौकिक विशेषता के विषय में सोचने लगा और वे अपने गंतव्य स्थान की ओर अग्रसर होते चले गए। वे महातेजस्वी कुंती कुमार सभी ऋतुओं के फूलों के उत्कट सुगंध का आस्वादन करते हुए वन में उद्मान गति से विचरने वाले मदोन्मत्त गजराज की भांति चले जा रहे थे। नाना प्रकार के कुसुमों से सुवासित गंधमादन की परम पवित्र वायु उन्हें पंख झल रही थी। जैसे पिता को पुत्र का स्पर्श शीतल एवं सुखद जान पड़ता है, वैसा ही सुख भीमसेन को उस पर्वतीय वायु के स्पर्श से मिल रहा था। उनके पिता पवनदेव उनकी सारी थकावट हर लेते थे। उस समय हर्षातिरेक से भीम के शरीर में रोमांच हो रहा था।
शत्रु दमन भीमसेन ने उस समय पूर्वोक्त पुष्प की प्राप्ति के लिए एक बार यक्ष गंधर्व देवता ब्रह्मर्षियों से सेवित उस विशाल पर्वत पर सब और दृष्टिपात किया। उस समय अनेक धातुओं के रंग हुए सप्तवर्ण चितवन के पत्तों द्वारा उनके ललाट में विभिन्न धातुओं के काले पीले सफेद रंग लग गए थे, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो अंगुलियों द्वारा त्रिपुंड चंदन लगाया गया हो। उस पर्वत शिखर के उभय पार्श्व में लगे हुए मेघों से उसकी ऐसी शोभा थी मानो वह पुनः पंखधारी होकर नृत्य कर रहा है। निरंतर झरने वाले झरनों के जल उस पहाड़ के कंठ देश में अवलंबित मोतियों के हार से प्रतीत हो रहे थे। उस पर्वत की गुफा कुंज निर्झर सलील और कंदराएं सभी मनोहर थे। वहां अप्सराओं के नुपुरों की ध्वनि के साथ सुंदर मोर नाच रहे थे। उस पर्वत के एक एक रत्न और शिलाखंड पर दिग्गजों के दांतों की रगड़ का चिन्ह अंकित था। निम्नगामिनी नदियों से निकला हुआ क्षोभ रहित जल नीचे की ओर इस प्रकार बह रहा था मानो उस पर्वत का वस्त्र खिसक कर गिर जाता हो। भय से अपरिचित और स्वस्थ हरिण मुंह में हरे घास का कौर लिए पास ही खड़े होकर भीमसेन की ओर कौतूहल भरी दृष्टि से देख रहे थे। उस समय मनोहर नेत्रों वाले शोभाशाली वायुपुत्र भीम अपने महान वेग से अनेक लताओं को विचलित करते हुए हर्षपूर्ण हृदय से खेल सा करते जा रहे थे। वे अपनी प्रिया द्रौपदी का प्रिय मनोरथ पूर्ण करने को सर्वथा उद्यत थे। उनकी कद बहुत ऊंची थी, शरीर का रंग स्वर्ण सा दमक रहा था, उनके संपूर्ण अंग सिंह के समान सुदृढ़ थे। उन्होंने वो अवस्था में पदार्पण किया था। वे मतवाले हाथी के समान मस्तानी चाल से चलते थे। उनका वेग मदोन्मत्त गजराज के समान था। मतवाले हाथियों के समान ही उनकी लाल लाल आंखें थी। वे समर भूमि में मदोन्मत्त हाथियों को पीछे हटाने में समर्थ थे। अपने प्रियतम के पार्श्व भाग में बैठी हुई यक्ष और गंधर्वों की युवतियां सब प्रकार की चेष्टाओं से निवृत्त हो स्वयं अलक्षित रहकर भीमसेन की ओर देख रही थीं। वे उन्हें सौंदर्य के नूतन अवतार से प्रतीत होते थे। इस प्रकार पांडुनंदन भीम गंधमादन के रमणीय शिखरों पर खेल सा करते हुए विचरने लगे। वे दुर्योधन द्वारा दिए गए नाना प्रकार के असंख्य कलेशों का स्मरण करते हुए वनवासिनी द्रौपदी का प्रिय करने के लिए उद्यत थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, अर्जुन स्वर्गलोक चले गए और मैं फूल लेने के लिए इधर आया हूँ। ऐसी दशा में आर्य युधिष्ठिर कोई कार्य कैसे करेंगे। नरश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर नकुल और सहदेव पर अत्यंत स्नेह रखते हैं। उन दोनों के बल पर उन्हें विश्वास नहीं है, अतः वे निश्चय ही उन्हें नहीं छोड़ेंगे, अर्थात कहीं नहीं भेजेंगे। अब कैसे मुझे शीघ्र वह फूल प्राप्त हो जाए, यह चिंता करते हुए नरश्रेष्ठ भीम पक्षीराज गरुड़ के समान वेग से आगे बढ़े। उनके मन और नेत्र फूलों से भरे हुए पर्वतीय शिखरों पर लगे थे। द्रौपदी का अनुरोध पूर्ण वचन ही उनका पाथेय मार्ग का कलेवा था। वे उसी ओर लेकर शीघ्रता पूर्वक चले जा रहे थे। वायु के समान वेगशाली वृकोदर पर्व काल में होने वाले उत्पात, भूकंप और बिजली गिरने के समान अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कंपित और हाथियों के समूहों को आतंकित करते हुए चलने लगे। वे महाबली कुंती कुमार सिंहों, व्याघ्रों और मृगों को कुचलते तथा अपने वेग से बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ते और विनाश करते हुए आगे बढ़ते थे। पांडुनंदन भीम अपने वेग से लताओं और बल्लरियों को खींच लिए जाते थे। वे अपने ऊपर ऊपर जाते हुए ऐसे प्रतीत होते थे मानो कोई गजराज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना चाहता हो। वे बिजलियों से सुशोभित मेघ की भांति बड़े जोर से गर्जना करने लगे। भीमसेन की उस भयंकर गर्जना से जगे हुए व्याप्त अपनी गुफा छोड़कर भाग गए। वनवासी प्राणी वन में ही छिप गए। डरे हुए पक्षी आकाश में उड़ गए और मृगों के झुंड दूर तक भागते चले गए।
वृक्षों ने वृक्षों का आश्रय छोड़ दिया, सिंहों ने गुफाएं त्याग दी, बड़े बड़े सिंह जम्हाई लेने लगे और जंगली भैंसे दूर से ही उनकी ओर देखने लगे। भीमसेन की उस गर्जना से डरे हुए हाथी उस वन को छोड़कर हथिनियों से घिरे हुए दूसरे विशाल वन में चले गए। सुअर, मृग समूह, जंगली भैंसे, बाघों तथा गीदड़ों के समुदाय और गवय, ये सब के सब एक साथ चित्कार करने लगे। चक्रवाक, चातक, हंस, कारंडव, प्लव, सुक, कोकिल और क्रौच आदि पक्षियों ने अचेत होकर भिन्न भिन्न दिशाओं की शरण ली तथा हथिनियों के कटाक्ष बाण से पीड़ित हुए दूसरे बलोन्मत्त गजराज, सिंह और व्याघ्र क्रोध में भरकर भीमसेन पर टूट पड़े। वे मलमूत्र छोड़ते हुए मन ही मन भय से घबरा रहे थे और मुंह बाए हुए अत्यंत भयानक रूप से भैरव गर्जना कर रहे थे। तब अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाले श्रीमान वायुपुत्र भीम ने कुपित हो एक हाथी से दूसरे हाथियों को और एक हिरण से दूसरे सिंहों को मार भगाया तथा उन महाबली पांडु कुमार ने कितनों को तमाचों के प्रहार से मार डाला। भीमसेन की मार खाकर सिंह, व्याघ्र, चीते भय से उन्हें छोड़कर भाग चले तथा घबराकर मलमूत्र करने लगे। तदनंतर महान शक्तिशाली पांडुनंदन भीमसेन ने शीघ्र ही उन सब को छोड़कर अपनी गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए एक वन में प्रवेश किया। इसी समय गंधमादन के शिखरों पर महाबाहु भीम ने एक परम सुंदर केले का बगीचा देखा जो कई योजन दूर फैला था। मद की धारा बहाने वाले महाबली गजराज की भांति उस कदली वन में हलचल मचाते और भांति भांति के वृक्षों को तोड़ते हुए वे बड़े वेग से वहां गए। वहां के केले के वृक्ष खंभों के समान मोटे थे, उनकी ऊंचाई कई ताड़ के बराबर थी। बलवानों में श्रेष्ठ भीम ने बड़े वेग से उन्हें उखाड़ उखाड़ कर सब ओर फेंकना आरंभ किया। वे महान तेजस्वी तो थे ही, अपने बल पराक्रम पर गर्व भी करते थे। अतः भगवान ने सिंह की भांति विकट गर्जना करने लगे। तत्पश्चात और भी बहुत से बड़े बड़े जंतुओं पर आक्रमण किया। रूरू, वानर, सिंह, भैंसे तथा जल जंतुओं पर भी धावा किया। उन पशु पक्षियों के एवं भीमसेन के उस भयंकर शब्द से दूसरे वन में रहने वाले मृग पक्षी थर्रा उठे। मृगों और पक्षियों के उस भय सूचक शब्द को सुनकर सहसा सहस्रों पक्षी आकाश में उड़ने लगे। उन सब की आंखें जल से भींगी हुई थी। भरतश्रेष्ठ भीम ने यह देखकर कि ये तो जल के पक्षी हैं, उन्हीं के पीछे चलने लगे और आगे जाने पर एक अत्यंत रमणीय विशाल सरोवर देखा। उस सरोवर के एक तीर से लेकर दूसरे तीर तक फैले हुए सुवर्णमय केले के वृक्ष मंद वायु से विकंपित होकर मानो उस आगाध जलाशय को पंखा झल रहे थे। उसमें प्रचुर कमल और उत्पल खिले हुए थे। बंधन रहित महान गज के समान बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन सहसा उस सरोवर में उतरकर जल क्रीड़ा करने लगे। दीर्घकाल तक उस सरोवर में क्रीड़ा करने के पश्चात अमित तेजस्वी भीम जल से बाहर निकले और असंख्य वृक्षों से सुशोभित उस कदली वन में वेग पूर्वक जाने को उद्यत हुए। उस समय बलवान पांडुनंदन भीम ने अपनी सारी शक्ति लगाकर बड़े जोर से शंख बजाया और संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए ताल ठोका। उस शंख की ध्वनि, भीमसेन की गर्जना और उनके ताल ठोकने के भयंकर शब्दों से मानो पर्वत की कंदराएं गूंज उठी। पर्वतों पर वज्रपात होने के कारण उस ताल ठोकने के भयानक शब्द को सुनकर गुफाओं में सोए हुए सिंहों ने भी जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। भारत, उन सिंहों का दहाड़ना सुनकर भय से डरे हुए हाथी भी चित्कार करने लगे, जिससे वह पर्वत, विशाल पर्वत शब्द यमान हो उठा। बड़े बड़े गजराजों का वह चित्कार सुनकर कपि प्रवर हनुमान जी, जो उस समय कदली वन में रहते थे, यह समझ गए कि मेरे भाई भीमसेन आए हैं। तब उन्होंने भीमसेन के हित के लिए स्वर्ग की ओर जाने वाला मार्ग रोक दिया।
हनुमान जी ने यह सोचकर कि भीमसेन इसी मार्ग से स्वर्गलोक की ओर न चले जाएं, एक मनुष्य के आने जाने योग्य उस संकुचित मार्ग पर बैठ गए। वह मार्ग केले के वृक्षों से घिरा होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। उन्होंने अपने भाई की रक्षा के लिए यह राह रोकी थी। कदली वन में आए हुए पांडुनंदन भीमसेन को इस मार्ग पर आने के कारण किसी से शाप या तिरस्कार न प्राप्त हो जाए, यह विचार कर ही कपि प्रवर हनुमान जी उस वन के भीतर स्वर्ग का रास्ता रोककर सो गए। उस समय उन्होंने अपने शरीर को बड़ा कर लिया था। निद्रा के वशीभूत होकर जब वे जम्हाई लेते और इंद्र की ध्वजा के समान ऊंचे तथा विशाल लंगूर को फटकारते, उस समय वज्र की गड़गड़ाहट की समान आवाज होती थी। वह पर्वत उनकी पूंछ की फटकार के उस महान शब्द को सुनकर कंदरारूपी मुखों द्वारा सब और प्रतिध्वनित के रूप में दोहराता था, मानो कोई सांड जोर जोर से गर्जना कर रहा हो। पूंछ के फटकारने की आवाज से वह महान पर्वत हिल उठा, उसके शिखर झूमते से जान पड़े और वह सब ओर से फूट टूट कर बिखरने लगा। वह शब्द मतवाले हाथी के चिंघाड़ने की आवाज को भी दबाकर विचित्र पर्वत शिखरों पर चारों ओर फैल गया। उसे सुनकर भीमसेन के रोंगटे खड़े हो गए और उसके कारण को ढूंढने के लिए वे उस केले के बगीचे में घूमने लगे। उस समय विशाल भुजाओं वाले भीमसेन ने कदली वन के भीतर ही एक मोटे शिलाखंड पर लेटे हुए वनराज हनुमान जी को देखा। विद्युतपात के समान चकाचौंध पैदा करने के कारण उनकी ओर देखना कठिन था। उनकी अंग कांति गिरती हुई बिजली के समान पिंगल वर्ण की थी। उनका गर्जन तर्जन वज्रपात की गड़गड़ाहट के समान था। वे विद्युतपात के सदृश चंचल प्रतीत होते थे। उनके कंधे चौड़े और पुष्ट थे, अतः उन्होंने बाह के मूल भाग को तकिया बनाकर उसी पर अपनी मोटी और छोटी ग्रीवा को रख छोड़ा था और उनके शरीर का मध्य भाग एवं कटी प्रदेश पतला था। उनकी लंबी पूंछ का अग्र भाग कुछ मुड़ा था। उसकी रोमावली घनी थी तथा वह पूंछ ऊपर की ओर उठकर फहराती हुई ध्वजा से सुशोभित होती थी। उनके ओंठ छोटे थे। जीभ और मुख का रंग तांबे के समान था। कान भी लाल रंग के थे और भौहें चंचल हो रही थीं। उनके खुले हुए मुख में श्वेत चमकते हुए दांत और दाढ़ें अपने सफेद और तीखे अग्रभाग के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। उन सब के कारण उनका मुख किरणों से प्रकाशित चंद्रमा के समान दिखाई देता था। मुख के भीतर की श्वेत दंतावली उसकी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण का काम दे रही थी। सुवर्णमय कदली वृक्ष के बीच विराजमान महातेजस्वी हनुमान जी ऐसे जान पड़ते थे मानो केसरों की क्यारियों में अशोक पुष्पों का गुच्छ रख दिया गया हो। वे शत्रुसूदन वानरवीर अपने कांतिमान शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ते थे और अपनी मधु के समान पीली आंखों से इधर उधर देखते थे। परम बुद्धिमान बलवान महाबाहु भीमसेन उस महान वन में विशालकाय महाबली वनराज हनुमान जी को अकेले ही स्वर्ग का मार्ग रोककर हिमालय के समान स्थित देख निर्भय होकर वेग पूर्वक उनके पास गए और वज्र गन्ना के समान भयंकर सिंहनाद करने लगे। भीमसेन के उस सिंहनाद से वहां के मृग पक्षी थर्रा उठे। तब महान धैर्यशाली हनुमान जी ने आंखें कुछ खोलकर अपने मधुपिंगल नेत्रों द्वारा अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखा और उन्हें निकट पाकर उनसे मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा। हनुमान जी बोले, भाई मैं तो रोगी हूँ और यहाँ सुख से सो रहा था। तुमने क्यों मुझे जगा दिया? तुम समझदार हो, तुम्हें सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। हम लोग तो पशु योनि के प्राणी हैं, अतः धर्म की बात नहीं जानते, परंतु मनुष्य बुद्धिमान होते हैं, अतः वे सब जीवों पर दया करते हैं। किंतु पता नहीं तुम्हारे जैसे बुद्धिमान लोग धर्म का नाश करने वाले तथा मनवाणी और शरीर को दूषित कर देने वाले क्रूर कर्मों में कैसे प्रवृत्त होते हैं। तुम्हें धर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं। मालूम होता है तुमने विद्वानों की सेवा नहीं की। मंद बुद्धि होने के कारण अज्ञानवश तुम यहाँ के मृगों को कष्ट पहुँचाते हो। बोलो तो तुम कौन हो? इस वन में तुम क्या करते हो? किस लिए आए हो? यहाँ
तो न कोई मानवीय भाव है और न मनुष्यों का ही प्रवेश है। पुरुष श्रेष्ठ, ठीक ठीक बतलाओ, तुम्हें आज इधर कहाँ तक जाना है? यहाँ से आगे तो यह पर्वत अगम्य है, इस पर चढ़ना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। वीर, सिद्ध पुरुषों के सिवा और किसी की यहाँ गति नहीं। यह देवलोक का मार्ग है जो मनुष्य के लिए सदा अगम्य है। वीरवर, मैं दयावश ही तुम्हें आगे जाने से रोकता हूँ। मेरी बात सुनो प्रभो, यहाँ से आगे तुम किसी प्रकार नहीं जा सकते, इस पर विश्वास करो। मानव शिरोमणि, आज यहाँ सब प्रकार से तुम्हारा स्वागत है। ये अमृत के समान मीठे फल मूल खाकर यहीं से लौट जाओ, अन्यथा व्यर्थ ही तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। नरपुंगव, यदि मेरा कथन हित कर जान पड़े तो इसे अवश्य मानो। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमस तीर्थ यात्रा के प्रसंग में भीमसेन का कदली वन में प्रवेश विषयक 146वां अध्याय पूरा हुआ।